दोस्तों, आखिर कौन थे भीष्म पितामह को हराने वाले महान शक्तिशाली योद्धा? इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बावजूद भी इन तीन योद्धाओं ने आखिर कैसे हराया था भीष्म पितामह को? तो आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, असीम शक्तियों के स्वामी भीष्म पितामह द्वापर युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में आते थे। वो एक ऐसे प्रखर योद्धा थे जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। माना जाता है कि युवावस्था में जैसा पराक्रम देवव्रत यानी कि भीष्म पितामह का था, वैसा संपूर्ण महाभारत में किसी के पास भी नहीं था। उनको युद्ध में पराजित करना असंभव माना जाता था और उनके रहते हुए किसी का भी इतना साहस नहीं हो पाता था कि उनके राज्य की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। कहते हैं, गंगा पुत्र भीष्म ने संपूर्ण वेदों का ज्ञान महर्षि वशिष्ठ से अर्जित किया था। वहीं बृहस्पति जी से उन्होंने राजनीति की शिक्षा हासिल की थी और स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार यानी परशुराम जी से उन्होंने युद्ध कला और अस्त्र शस्त्रों का निपुण ज्ञान सीखा था। चतुर, बुद्धिमान, बलवान और शक्तिशाली योद्धा जिसे हरा पाना लगभग असंभव था। लेकिन फिर भी ऐसे तीन महान योद्धा थे जिन्होंने स्वयं इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले भीष्म पितामह को रणभूमि में हराया था। तो आखिर कौन थे ये तीन महान योद्धा? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पर मौजूद हैं प्रद्युम्न। जी हां, प्रद्युम्न, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के अनुसार जब निकुंभ नाम के मायावी असुर का यादवों के साथ युद्ध हुआ था, तो असुरों की सहायता करने के लिए निश्चय, शिशुपाल, दुर्योधन आदि 100 भाई भी साथ चल रहे थे। राजा द्रुपद, रुक्मी, शल्य, शकुनी, राजा भगदत्त, जरासंध, निषाद राज और अपने नरेश की सहायता के लिए महामहिम भीष्म भी वहां पर उपस्थित थे। तब निकुंभ ने सम्रांगन में भयंकर बाणों द्वारा यादवों की सेना का मृत्यांत करना आरंभ कर दिया था और ऐसा घोर संहार देखकर प्रद्युम्न को बड़ा क्रोध आ रहा था। तभी तुरंत भगवान श्री कृष्ण अपने सारंग धनुष से उन दैत्यों पर बाण बरसाने लगे और फिर अनिरुद्ध, सांब तथा अन्य वीरों के साथ प्रद्युम्न घोर मायावी गुफा की स्तुति करके समस्त क्षत्रिय नरेशों के समुदाय को उसमें फेंक देने के लिए उद्यत हो गए। अब प्रद्युम्न ने स्वयं कर्ण को भी हराया था। उन्होंने कर्ण को फेंक पूर्व पटक कर उसके उछल कूद मचाने पर भी उसे पकड़ लिया और गरज कर उसे घोर मायावी गुफा में फेंकने का विचार किया। इसी तरह उन्होंने राजा दुर्योधन, विराट, द्रुपद, शकुनी, शल्य, पितामह भीष्म और जरासंध जैसे महाबली योद्धाओं को पकड़ लिया था और भगवान शंकर के दिए पशु से उन्हें बांध दिया था। कहते हैं वो उन्हें मायावी गुफा के अंदर ले गए थे। अब प्रद्युम्न ने उन सबको पराजित कर बंदी कर लिया था और ऐसा करने के बाद उन्होंने अपने पुत्र अनिरुद्ध को उनका रक्षक युक्त कर दिया था। कहते हैं प्रद्युम्न इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने स्वयं भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा को भी हराया था। लेकिन बाद में अपने पिता श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने उन सबको छोड़ दिया था। दूसरे नंबर पर मौजूद है अर्जुन। दोस्तों, कहते हैं सबसे पहले इन दोनों महान योद्धाओं का आमना सामना विराट नगर के युद्ध में हुआ था। इन दोनों प्रतापी योद्धाओं ने एक दूसरे पर प्रजापति इंद्र, अग्नि, रुद्र, कुबेर, वरुण, यम और वायु से प्राप्त दिव्यास्त्र चलाए थे। पीड़ा में होते हुए भी गंगा पुत्र भीष्म युद्ध में अडिग खड़े रहे और लड़ते रहे, परंतु अर्जुन के निरंतर प्रहारों का सामना करना उनके लिए कठिन होता जा रहा था। अब एक समय आया जब वह बीच युद्ध में ही रथ के खंभे को पकड़कर स्तब्ध खड़े हो गए। तभी उनके सारथी ने स्थिति को देखा और वो भीष्म को बचाने के लिए धर्म निभाते हुए
उनको सुरक्षित स्थान पर ले गए। कहते हैं बाद में जब अर्जुन ने सम्मोहन अस्त्र चलाया था तब बेशक पितामह भीष्म को छोड़कर बाकी सभी कौरव पक्ष के योद्धा मूर्छित हो गए थे, लेकिन भीष्म जी के सामने अर्जुन के कहने पर उत्तर ने उन सभी मूर्छित योद्धाओं के वस्त्र निकाल लिए थे। और जब अर्जुन वहां से जाने लगे तो पितामह भीष्म ने उन पर बाण चलाए। तब अर्जुन वापस मुड़े और पितामह के रथ के सभी घोड़ों को मार दिया और पितामह भीष्म पर कई सारे बाण छोड़े, जिस वजह से पितामह भीष्म उस समय घायल हो गए थे। अब भीष्म अपने समय के अत्यंत पराक्रमी योद्धा थे, किंतु महाभारत के युद्ध तक आते आते वो बेहद ही वृद्ध हो चुके थे। उनका और अर्जुन का जब भी आमना सामना हुआ तब जीत अर्जुन की ही हुई थी। अब अगर पितामह भीष्म को अर्जुन के प्रति स्नेह था तो उतना ही स्नेह अर्जुन को भी अपने पितामह भीष्म के प्रति था। कई अवसरों पर अर्जुन ने अपने पूरे बल के साथ भीष्म पितामह के साथ युद्ध नहीं लड़ा था, जिस कारण श्री कृष्ण उन पर अत्यंत क्रोधित हो गए थे। अब भीष्म पितामह के तुणीर में जितने भी अस्त्र थे उनका उत्तर अर्जुन के पास मौजूद था, किंतु अर्जुन के हर अस्त्र शस्त्र का उत्तर भीष्म के पास नहीं था। और वह दूसरे योद्धा स्वयं अर्जुन ही थे जिनसे स्वयं भीष्म पितामह हारे थे। अब बात करते हैं पहले नंबर पर मौजूद योद्धा की। वो कोई और नहीं बल्कि शिखंडी ही थे, जिन्होंने स्वयं भीष्म पितामह का वध भी किया था। दोस्तों, महाभारत के भीष्म पर्व के अनुसार शिखंडी एक अलग रथ पर था। भीष्म पितामह ने शिखंडी पर बाण नहीं चलाए थे क्योंकि वह उन्हें स्त्री मानते थे, परंतु अर्जुन पर वह निरंतर आक्रमण कर रहे थे। और इतना ही नहीं, अर्जुन पर उन्होंने एक अचूक शक्ति छोड़ी थी, जिसको अर्जुन ने अपने बाणों से खंड खंड कर दिया था। अब कौरवों की संपूर्ण सेना शिखंडी को मारने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि भीष्म पितामह की मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ शिखंडी ही है। और स्वयं अर्जुन उस समय शिखंडी को बचाने का प्रयत्न करते हुए निरंतर भीष्म जी से युद्ध कर रहे थे। अब भीष्म पितामह ने अर्जुन के पीछे चल रहे पांचाल सैनिकों को भी मारा था। शिखंडी दरअसल कोई और नहीं बल्कि अंबा ही थी, जिनका हरण स्वयं भीष्म पितामह ने अपने भाइयों के लिए किया था। अंबा, अंबिका और अंबालिका। अंबिका और अंबालिका का तो विवाह भीष्म पितामह के भाइयों से हो गया था, लेकिन अंबा किसी और से प्रेम करती थी, जिस वजह से अंबा स्वयं परशुराम जी के पास भी गई थी। और जहां उन्हें स्वयं भगवान शंकर से यह वरदान मिला था कि अपने आने वाले स्थान में वह स्वयं भीष्म पितामह की मृत्यु की वजह बनेंगी। अब भीष्म पितामह ने स्वयं पांडवों को यह भी बताया था कि वो कभी भी किसी भी स्त्री पर बाण नहीं चलाएंगे और ना ही उनसे युद्ध करेंगे, और इसलिए शिखंडी ही उनकी मौत की वजह बनी थी। इसलिए पांडवों ने स्वयं भीष्म पितामह के आगे शिखंडी को रख दिया, जिस वजह से भीष्म पितामह ने सभी अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया और मौके का फायदा देखकर स्वयं शिखंडी ने ही सबसे पहले बाण चलाया। उसके बाद अर्जुन और बाकी सभी पांडवों ने स्वयं भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लेटा दिया। इसलिए शिखंडी ही वो सबसे पहली और मुख्य पात्र थी जिन्होंने स्वयं भीष्म पितामह को हराया था और उनका वध भी किया था। अब ऐसे तो कहते हैं कि भीष्म पितामह के साथ कई सारे योद्धाओं ने भारी युद्ध भी किया था। कहते हैं सात्यकी, भीम, घटोत्कच, श्वेत के साथ भी भीष्म पितामह जी का भीषण युद्ध हुआ था, पर इनमें से किसी भी युद्ध का भीष्म पर्व में या महाभारत में कोई भी वर्णन नहीं आता कि भीष्म पितामह पूर्ण रूप से इनसे पराजित हुए थे। इसलिए कहना कठिन होगा कि भीष्म पितामह इन सभी योद्धाओं से हारे थे। यह युद्ध केवल कुछ समय के लिए ही भीष्म के साथ हुआ था, जहां पर कभी भीष्म हावी हो रहे थे तो कभी कोई और। लेकिन भीष्म पितामह का मुकाबला स्वयं परशुराम जी से भी हुआ था
जब अंबा स्वयं भीष्म पितामह के गुरु यानी कि परशुराम जी के पास पहुंची थी न्याय मांगने, और उस समय परशुराम जी और भीष्म पितामह के बीच भी एक महान युद्ध हुआ था। लेकिन भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे कि उस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला था। तो इन सब से तो आप समझ ही सकते हैं कि आखिर भीष्म पितामह कितने शक्तिशाली थे, जो स्वयं परशुराम जी से तक नहीं हारे। कहते हैं महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद जब सूरज उत्तरायण हुआ तब भीष्म पितामह ने अपने प्राण भी त्याग दिए। एक महान योद्धा का अंत हुआ। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।